पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के जल्द खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अब चीन की असली चाल सामने आ गई है। ड्रैगन अब वास्तविक नियंत्रण रेखा की सूरत और सीरत बदलने की साजिश कर रहा है। एलएसी पर 61 साल पुराना राग अलाप रहा है। 1959 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के जिस प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने खारिज कर दिया था, उसे दोहराते हुए चीन दोनों देशों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर पीछे हटने का आह्वान कर रहा है। भारत पहले ही ऐसी पेशकश को ठुकरा चुका है। क्या सरहद पर चीन 1962 के जंग के हालात पैदा कर रहा है? क्या पूर्वी लद्दाख में भारत के जाबाजों से घिरा ड्रैगन सीमा पर नई रेखा खींचने की तैयारी कर रहा है? चुशूल सेक्टर की पहाड़ी चोटियों पर भारत के शूरवीरों की चढ़ाई से बौखलाया ड्रैगन अब नया दांव खेल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलएसी के कॉमन पेट्रोलिंग एरिया में चोरी चुपके आकर बैठा ड्रैगन अब सरहद की नई परिभाषा गढ़ने के फिराक में है। 1962 के युद्ध से पहले जो दांव चीन के पूर्व प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने भारत के तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू के सामने खेला था, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के जिस प्रस्ताव को भारत ने 61 साल पहले ठुकरा दिया था, बीजिंग के मौजूदा बादशाह ने एक बार फिर वही पैतरा आजमाया है। भारत के वीर जवानों के साहस के सामने पिछले 5 महीने से पस्त चीनी सरकार एक बार फिर एलएसी की परिभाषा बदलने की साजिश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि एलएसी पर चीन का रुख साफ है। 7 नवंबर 1959 को तय सीमा रेखा ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। चीन ने इसका ऐलान 1950 के दशक में कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भी तस्वीर पूरी तरह साफ है। एलएसी पर नए दावे के साथ चीन ने उल्टा भारत पर सीमा पार कर तनाव का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। 15 जून को गलवान घाटी में हुए संघर्ष के लिए भी चीन उल्टा भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। सीमा पर गतिरोध खत्म करने के लिए उल्टा भारत के पीछे लौटने की अपील कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि 1962 की जंग के बाद दशकों तक चीन ने 1959 के एलएसी की चर्चा तक नहीं की। 2017 में डोकलाम गतिरोध के दौरान भी चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पैंगोंग लेक पर मौजूद हालत के संदर्भ में इसका जिक्र भर किया था। 7 नवंबर 1959 को दरअसल चाउ एन लाई ने पंडित नेहरू को चिट्ठी लिखकर कहा था, सीमावर्ती इलाकों में शांति बहाल करने के लिए चीनी सरकार ये प्रस्ताव रखती है कि भारत और चीन की सेना पूर्व में मैकमहोन लाइन और पश्चिम में वास्तविक नियंत्रण की सीमा से 20-20 किलोमीटर पीछे हट जाए। 7 नवंबर 1959 के उस प्रस्ताव के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूर्वी सेक्टर यानी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जहां मैकमहोन लाइन से मेल खाता था, मध्य और पश्चिमी सेक्टर में ये सीमा रेखा चीन के पारंपरिक दावे को दोहराता था। एक साल बाद यानी 1960 में अपने भारत दौरे में चाउ एन लाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फ्रेज का इस्तेमाल किया था। हालांकि पंडित नेहरू ने 20-20 किलोमीटर पीछे हटने के चीनी प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। चीन ने अपनी तरफ से भारत को बताया था कि उसकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है, लेकिन भारत उस एलएसी से कभी भी सहमत नहीं हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि भारत और चीन के बीच 2002 के बाद नक्शे की कोई अदला बदली नहीं हुई है और अब तक जो मैप एक्सचेंज किए गए हैं वो मिडिल सेक्टर यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से सटे इलाकों के हैं, जहां चीन से भारत का कोई खास सीमा विवाद नहीं है। पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख के इलाकों के लिए मैप साझा तो किए गए हैं, लेकिन इसकी औपचारिक अदला बदली से चीन बचता रहा है। साफ है, 61 साल बाद सीमा पर बदले समीकरण से चीन घबरा गया है। एलएसी पर नई चाल चलकर ड्रैगन सरहद पर तनाव बढ़ाने का बहाना ढूंढ रहा है। भारत पर दबाव बनाने का नया दांव चल रहा है, लेकिन नया भारत चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयार है। लद्दाख के हालात पर चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत में अपने रुख स्पष्ट कर चुका है। चीन के पास अब सिर्फ एक रास्ता बचा है और वो है सरहद पर पीछे हटने का रास्ता।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।